नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश पांडे हैं और एक बड़ा सवाल है बड़ी खबर आई कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव रहे संजय कुमार का तबादला हो गया है। सवाल है कि संकट के दौर में, संकट के बीच में संजय कुमार का तबादला क्यों हुआ है। संजय कुमार को तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है, काम करने वाला अधिकारी माना जाता रहा है, उनकी छवि अच्छी रही है और संकट के दौरान वो काम भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे। तो संकट के दौरान ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, सरकार को तबादला करना पड़ा संजय कुमार का, ये जाहिर है सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाने वाली है। और सूत्रों के हवाले से हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है। जाहिर है अगर तबादले के बाद ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि संकट के बीच में संजय कुमार का तबादला क्यों हुआ है, तो जानकारी जरूरी है, इस सवाल का जवाब जरूरी है कि आखिरकार तबादला हुआ तो क्यों हुआ। सियासत भी गरमाने वाली है और इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने वाले हैं सूत्रों के हवाले से। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ेंगे और उनके जरिए भी हम पहले संजय कुमार के तबादले को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो जानकारी साझा करेंगे जिससे ये जवाब मिल जाएगा कि संजय कुमार का तबादला क्यों हुआ है। और इसके बाद हम वो बात आपको बताएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि और कितना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कितना बड़ा उलटफेर बिहार के प्रशासनिक महकमे में होने जा रहा है। बिहार में तल्खी बढ़ सकती है क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच, सरकार में क्या चल रहा है, तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अविनाश, मेरा पहला सवाल यह है कि संजय कुमार के तबादले की खबर जब आपके पास पहुंची तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, आपने क्या सोचा? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, एक तो कोरोना संकट पूरी दुनिया इससे त्रस्त है और इसमें अगर किसी विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा। और अगर उसके प्रधान सचिव का तबादला इस बीच में किया जा रहा है जब लगातार बिहार में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब देता हूं कि जब मैंने इस खबर को देखा तो वाकई में मैं भी चौंक गया। मेरे दिमाग में सवाल ये उठने लगा कि जो अधिकारी लगातार इन दिनों काम कर रहा था, काम हम इस बेस पे कर रहे हैं क्योंकि लगातार वो अपडेट जारी कर रहे थे, लगातार परिस्थितियों को संभालने के लिए वो अपना काम कर रहे थे और लगातार इस तरीके से लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहे थे, ये उनका काम हमें दिख रहा था। अदरवाइज जो काम सरकार कर रही है, जो स्वास्थ्य महकमा कर रहा है, अस्पताल किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, वो उस पर काम हो रहा है और उसको लेकर भी लीड किया जा रहा था। लेकिन तबादला क्यों हुआ, इस पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और सूत्रों के अनुसार से जो खबरें निकलकर, जो छनकर खबरें आ रही हैं अंदर खाने की, उसमें बात यही समझ आ रही है कि मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की शायद नहीं बन रही है और इस वजह से तबादला कर दिया गया है क्योंकि दोनों के आंकड़ों में काफी अंतर रहता था। स्वास्थ्य मंत्री कुछ और आंकड़ा दे रहे थे, लगातार स्वास्थ्य सचिव कुछ और आंकड़ा दे रहे थे और इस बीच फजीहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की हो रही थी। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राजनीति आप बेहतर समझ रहे हैं, राजनीति की खबरें आप ज्यादा करते हैं, उसको आप बेहतर समझते होंगे। तो अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इससे जो राजनीति गर्म होने वाली है और जो आगे की स्थितियां उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि खबर यह भी निकलकर अभिषेक आ रही है कि बीजेपी कोटे के कई मंत्री जो पहले भी शिकायत कर चुके हैं कि उनके विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं और कई ऐसे सार्वजनिक मंचों से भी मंत्रियों ने अपने अधिकारियों के बारे में कई बातें कही हैं, चाहे वो भूमि राजस्व मंत्री हो या फिर जो दूसरे मंत्री हो। तो इस पर जरा आप विस्तृत तो संकट के दौर में अविनाश के सवाल का जवाब, और जाहिर है आपके जहन में भी, दर्शकों के जहन में जो सवाल है उसका जवाब भी अब हम देने जा रहे हैं। संकट के दौर में सरकार में टकराव की स्थिति है, ये सवाल नहीं है, ये वास्तविक स्थिति और परिस्थिति जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है वो ये है। सिर्फ संजय कुमार का मामला नहीं है, पीएचईडी मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, श्रम विभाग के मंत्री हो विजय कुमार सिन्हा और एक दो और मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उनकी शिकायत ये रही है कि संजय कुमार हो या फिर उनके सचिव हो, वो अपने अपने मंत्रियों की बात
नहीं सुनते, अपने बॉसेस की बात नहीं सुनते, सीधी रिपोर्टिंग होती है सीएम को, और जाहिर है इन मंत्रियों को ये नागवार गुजरता है। कई बार ये शिकायत की जा चुकी है, जो हमारे पास जानकारी है, बेहद खिन्न रहे हैं अपने अधिकारियों के रवैये से बिहार सरकार की ये मंत्री, खासकर जो बीजेपी कोटे से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, जेडीयू के कोटे से आने वाले भी मंत्रियों की ये शिकायत रही है, और इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा है। विपक्ष का आरोप रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से घिरे हुए होते हैं और अधिकारियों की ज्यादा सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते। कोरोना संकट में जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं है, और कहीं ना कहीं मंत्रियों की भूमिका भी नहीं दिखती है। तो हम सबसे बड़ी बात अविनाश अपने दर्शकों को ये बता दें, सिलसिला शुरू हुआ है। बड़ी खबर यह नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला हो गया है, बल्कि कई बड़ी खबरें आपको मिल सकती है। यह जानकारी हम अपने सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। जो अधिकारी अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनते, खासकर बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बात नहीं सुनते, बीजेपी कोटे के मंत्री अब उसको लेकर आक्रामक हैं। बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है, जो हमारे पास खबर है, और जो अधिकारी नहीं सुनेंगे वो बदले जाएंगे, उनका ट्रांसफर होगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं, कयास जता रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, हमारे सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई ट्रांसफर, कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करता हूं। एक तो कोरोना संकट, दूसरा बिहार में चुनाव होने वाला है इसी साल, और बीजेपी जेडीयू आप एक दूसरे में खींचतान काफी ज्यादा है। भले कोरोना संकट के पहले जाएं या उससे पहले की बात करें तो खींचतान काफी ज्यादा रहा है। कई ऐसे बीजेपी कोटे के नेता हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते रहे हैं, उनको निशाना बनाते रहे हैं। फेरिस्त लंबी है नेताओं की। सीधे तौर पर रहा है कि बीजेपी को फ्रंट पे आना चाहिए। क्या वाकई में बीजेपी के जो कोटे के मंत्री हैं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया है कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हमारी तो उन्हें हटाइए और नहीं तो फिर आगे कार्रवाई कीजिए? नहीं, मंत्रियों को लेकर जो हमारे सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं, अंदर खाने से जो खबर हम निकाल के लाए हैं, वो तो ये बता रहा है कि मंत्री खिन्न रहे हैं, और सिर्फ संकट के दौरान खिन्न नहीं रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, लगातार उनकी शिकायत रही है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और आपने ही बताया कि संजय कुमार लगातार फजीहत बढ़ा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कोई आंकड़ा जारी करते थे, संजय कुमार कोई आंकड़ा जारी करते थे। तो ये एक मामला है मंगल पांडे और संजय कुमार के बीच अनबन की खबरों का। उसके बाद उनके तबादले का मामला एक है, अलग है। खबर ये नहीं है, तबादले की खबर समझिए कि पुरानी हो गई, हम बता चुके अपने दर्शकों को। खबर यह है कि ऐसे कई तबादले अब देखने को मिल सकते हैं या फिर मिलने जा रहे हैं, जो अधिकारी अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनेंगे, और अगर वो मंत्री बीजेपी कोटे से हैं तो उन अधिकारियों की कुर्सी जा सकती है, उनका तबादला किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी आक्रामक मोड में है। ये खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और अविनाश, मैं अभी आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं कि सियासत शुरू हो गई है। मैंने अपने दर्शकों को बताया कि बिहार की राजनीति गरमाएगी, जेडीयू और बीजेपी के बीच का टकराव बढ़ेगा। जेडीयू और बीजेपी के बीच का टकराव कितना बढ़ेगा, यह तस्वीर आने वाले वक्त में साफ होगी। बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, यह भी देखना होगा। लेकिन संजय कुमार के तबादले के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है, राजनीति का पारा चढ़ने लगा है। बिहार के बड़ी विपक्षी पार्टी है, कह सकते हैं आरजेडी के बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का ट्रांसफर इस समय समझ से परे है। तो सवाल उठने लगे हैं संजय कुमार के ट्रांसफर पर, और सिर्फ एक ट्वीट है, सिलसिला शुरू हुआ है। कई ट्वीट सामने आ सकते हैं, कई बयान सामने आ सकते हैं, और इसीलिए हमने अपने दर्शकों को कहा था कि बिहार की राजनीति गरमाएगी। संजय कुमार का ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन बिहार की सियासत संजय कुमार के ट्रांसफर पर खूब गरमाने वाली है। इतना तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे, इस खबर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। ट्रांसफर भी किया गया है ऐसे विभाग में जिसके फिलहाल कोरोना संकट में कोई भूमिका नहीं है। इस पे जानना चाहेंगे, क्योंकि संजय कुमार लगातार काम कर रहे थे और इस तरीके से
तो क्या इस तरीके से जो हम लगातार बता रहे हैं उस पर इसकी कितनी भूमिका? देखिए, जितना मैं समझता हूं और जितनी अभी मौजूदा वक्त में मेरी समझ है, पर्यटन विभाग में अगर संजय कुमार का तबादला किया गया है तो इसको हम सन्टिंग पोस्ट ही समझेंगे। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि किसी अधिकारी को सन्टिंग पोस्ट में डाल दिया गया, और उसी तरह की ये खबर भी है, यह खबर भी उसी तरह की है। शायद संजय कुमार को सन्टिंग पोस्ट में डाला गया है। क्यों डाला गया है ये जानने की कोशिश हमने की है और अब अपने दर्शकों को बता दिया है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।